जय श्री नामदेव जी महाराज। आज हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है भक्त जी के पूर्वज, जाति और गोत्र। भक्त नामदेव जी का वंश जादू शेठ, जाति कुशत्री, गोत्र भारद्वाज से आरंभ होता है। वह कपड़े का व्यापार करते थे। इसी व्यापार के कारण आपको सिप्पी छिंबे जाति के कहने लग गए। कई लेखकों का विचार है कि भक्त जी के पूर्वज क्षत्रिय थे। इस कथन को गलत माना गया है। भक्त जी के पूर्वज कुशत्री जाति से संबंधित थे, जिन्हें पंजाब में दर्जी भी कहा जाता है। पहले इन्हें छिपे अर्थात छिंबे कहते थे। इसके बारे में अन्य व्याख्या हम आगे जाकर मंदिर फेरने वाले कांड में स्पष्ट करेंगे, जो भक्त जी ने अपने रचित शब्दों में व्याख्या की है। इसके बाद इसके प्रति कोई बहस नहीं रह जाएगी। भक्त जी के पूर्वज शुरू से सोलापुर जिले के गांव नरसी भवानी करहाड़, जो कि कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, पैतृक गांव में रहने वाले थे। बाद में पंढरपुर आकर रहने लगे। भक्त जी के परदादा के दादा श्री हरि सेठ जी नाम बाणी से प्रेम करते थे और अपना पुश्तैनी व्यापार कपड़े का ही करते थे। वह पंढरपुर के मंदिर की प्रति वर्ष कार्तिक मास में यात्रा करने जाया करते थे और अपनी वृद्धावस्था तक पंढरपुर की यात्रा को जाते रहे। एक वर्ष जब वह पंढरपुर के मंदिर की यात्रा को गए तो प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह विट्ठल भगवान के चरणों में ही स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री गोपाल सेठ ने अपने पिता का सारा व्यापार संभाल लिया। उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसे पंढरपुर की यात्रा का ख्याल भी भूल गया। परमात्मा ने ऐसी अनहोनी की कि गोपाल सेठ की धर्मपत्नी और बड़ा पुत्र कुछ दिनों के पश्चात मर गए। इस बात का गोपाल सेठ पर गहरा असर हुआ। तुरंत याद आ गया कि मैं पिताजी की मृत्यु के पश्चात पंढरपुर यात्रा करना भूल गया था, इसलिए यह अनहोनी हुई है। उसने पंढरपुर के मंदिर जाकर प्रभु से अपनी भूल की क्षमा मांगी और प्रतिवर्ष यात्रा करने का प्रण किया। उनके पश्चात उनके पुत्र श्री गोविंद सेठ जी ने अपने पूर्वजों के किए प्रण को निभाते रहे, प्रतिवर्ष पंढरपुर की यात्रा को जाते रहे। श्री गोविंद सेठ के देहांत के पश्चात उनके पुत्र श्री नरहर सेठ पंढरपुर प्रतिवर्ष जाने की बजाय प्रति महायात्रा के लिए जाने लगे। वह अपना कपड़ा, धागा आदि पंढरपुर से ही लाने लग गए और विट्ठल भगवान जी के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा एवं सेवा करने लगे। श्री नरहर सेठ जी अपने अल्प आयु के पुत्र दाम सेठ को भी अपने साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए ले जाते थे, जो कि बचपन से ही धार्मिक विचारों के थे। श्री दाम सेठ की आयु जब 15 वर्ष की हुई तो वह अपने माता पिता सहित पंढरपुर की यात्रा को गए। उनके पिता श्री नरहर सेठ जी अचानक बीमार हो गए। जब उन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद न रही तो उन्होंने अपने पुत्र श्री दाम सेठ को आज्ञा की कि हे पुत्र, पंढरपुर की यात्रा करना कभी न भूलना। तत्पश्चात श्री नरहर सेठ जी की मृत्यु हो गई। प्रभु की माया कुछ ऐसी हुई कि 2 दिन बाद श्री दाम सेठ जी की माता का भी स्वर्गवास हो गया। श्री दाम सेठ जी इस दुखद पल को प्रभु की लीला समझकर अपने गांव वापस आ गए और अपने पिता के व्यापार को संभाल लिया। कुछ समय पश्चात श्री गोविंद सेठ कर कल्याण नगर के एक बड़े व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री दाम सेठ के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद श्री दाम सेठ के घर एक कन्या आऊबाई ने जन्म लिया। बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान न हुई। माता गोणाबाई हर पल चिंताग्रस्त रहती कि प्रभु उन्हें एक पुत्र प्रदान करे। श्री दाम सेठ जी ने अपना व्यापार बढ़ाने और पंढरपुर में पांडुरंग श्री विट्ठल भगवान जी के मंदिर में ठाकुर जी की नित्य प्रति पूजा करने के लिए पंढरपुर में ही अपना निवास कर लिया। पंढरपुर के मंदिर में जाकर वे दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना करते। कुछ समय पश्चात प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके घर प्रभु कृपा से भक्त नामदेव जी ने जन्म लिया। आज का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री नामदेव जी।